कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए प्रोफेशन एथिक के टॉपिक पर कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनिए और एंड तक वीडियो को देखिए। तो जो कोई भी नया कैंडिडेट आया है इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे की कंपोनेंट क्या है प्रोफेशन एथिक का इन सभी में से। तो प्रोफेशनली इंटीग्रिटी हमारे प्रोफेशन के प्रति जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, प्रोफेशनल एथिक एम्फेसाइज मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन while carrying out professional duties. It is focus on the welfare of a client, public and profession rather than personal interest or financial gain. यानी कहने का मतलब यही है, हमारा जो प्रोफेशनल एथिक है वो हमें यह बताता है कि आप ईमानदार रहें, आपका स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप प्रोफेशनली ड्यूटी को फॉलो करें। इसके अलावा आप क्लाइंट के प्रति बिल्कुल प्रोफेशनली रहें और पब्लिक और प्रोफेशनली आप बिल्कुल वेलफेयर जो है करें। किसी भी तरीके का पक्षपात आप ना करें जब प्रोफेशनली एथिक की बात आती है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट को ना देखें और पर्सनल इंटरेस्ट को ना देखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which ethic principle requires professional to act in a best interest of their client even when personal interest में conflicted? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोफेशनल टू एक्ट इन ए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर client often prioritize the client need over their own personal interest। यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ते हुए क्लाइंट के प्रति आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्लाइंट को किस चीज़ की नीड है, किस तरीके की वो हेल्प लेना चाहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। द प्रिंसिपल इंश्योर ट्रस्ट एंड एथिकल कंडक्ट इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज अनएथिकल प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल कंडक्ट। यानी कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें नेगेटिव बात भी की गई है और एथिकल प्रैक्टिस की नहीं अनएथिकल प्रैक्टिस की बात की गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो मेंटेनिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि बहुत से क्लाइंटों की जो ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जिनके प्रति कॉन्फिडेंशियलिटी हमें रखनी होती है, इसीलिए यहाँ पर इसका सही जवाब है मेंटेनिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मेंटेनिंग confidentiality is a fundamental ethic principle in professional practice. Accepting bribe, discrimination based on gender and plagiarizing are all unethical practice that violate professional standards। यानी कि आप उसके साथ किसी भी तरीके की घूसखोरी ना करें, उसके साथ भेदभाव ना करें, उसके रंग को, जाति को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी पर्पस ऑफ ए प्रोफेशनल कोड? टू प्रोवाइड ए लीगल प्रोटेक्शन फॉर प्रोफेशनल्स, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर appropriate conduct, to reduce the workload of professions, to increase profit within an industry। तो इसका सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है हमारे प्रोफेशनल एथिक का? वो है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट।
एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ एथिक आर डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडलाइंस and establish standard for ethical behavior and decision making within a profession. They help professionally navigate complex situation and maintaining the integrity of their profession. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. A conflict of interest arise when a professional is offer an opportunity for advance. A professional has a personal stake that could compromise their impartiality. Third option है a professional seek advice from another colleague. D option है a professional is involving in disagreement with a client. तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है. एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑकर व्हेन ए प्रोफेशनल्स हैज पर्सनल इंटरेस्ट और रिलेशनशिप दैट कोज बायस देयर जजमेंट एंड एक्शन in a way that is not in the best interest of the client or the organization they serve. अगला क्वेश्चन है which of the following is a responsibility of profession toward the public? Maintaining personal privacy. Second option है disclose or personal finance information. Third option है provide service, competency and safety. D option है always prioritize profit over qualities. तो इसका सही ऑप्शन है प्रोवाइड सर्विस कॉम्पिटिएंटली एंड सेफली. एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? प्रोफेशनली हैव एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोवाइड सर्विस कॉम्पिटिएंटली, सेफली एंड इन ए वे दैट प्रोटेक्ट द पब्लिक वेलबींग. दिस इंक्लूड फॉलोइंग सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड continuously improving their skills. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स इन ए प्रोफेशनल एथिक. तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? पहला ऑप्शन है क्लाइंट शुड ट्रस्ट द प्रोफेशनली विदाउट आस्किंग क्वेश्चन. प्रोफेशनल्स कैन परफॉर्म सर्विस विदाउट क्लाइंट अप्रूवल. क्लाइंट आर फुल्ली इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसेस and voluntarily agree to it, and client must agree to everything the professionally recommendation. तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स that client are give all relevant information about a service or decision, understanding the potential outcome and voluntarily agree to it without coercion. यानी कि बिना किसी भेदभाव के. It is essential component of respective client autonomy. यानी कि आपको जो भी क्लाइंट आए उसको स्पेसिफिकली सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती हैं. 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन द एथिकल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी. फर्स्ट ऑप्शन है अचीविंग पर्सनल सक्सेस थ्रू एनी मीन्स नेसेसरली. सेकेंड ऑप्शन है एडहायरिंग टू मोरल प्रिंसिपल एंड बीइंग हॉनेस्ट इन ऑल एक्शंस. थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग सर्विस ओनली टू क्लाइंट हु इज प्रॉफिटेबल. एंड डी ऑप्शन इज फोकस ऑन पर्सनल बेनिफिट वाइल सर्विंग क्लाइंट. तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? इंटीग्रिटी इन्वॉल्व मेंटेनिंग हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड एडहेरेंस टू ethical principle. It is essential for building trust and credibility in professional relationship. 9th question है if a professionally knowingly falsify information and record, this is an example of a misconduct. Misconduct means falsify, रिकॉर्ड दे रहा है और डॉक्यूमेंट दे रहा है. falsify information और record is a clear violation of ethic conduct and constitutional professional misconduct.
Such action can damage the trust and reputation of the professional and their organization. Next question है, which of the following is a key aspect of a professional ethic in the term of a confidentiality? First option है share client information freely with colleagues, disclosing client information to law enforcement without permission, protect client information unless legally required to disclose. डी ऑप्शन है यूजिंग क्लाइंट डाटा फॉर पर्सनल गेन। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, प्रोफेशनल्स मस्ट प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इंफॉर्मेशन एज ए पार्ट ऑफ देयर एथिकल ड्यूटी। दिस इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी शेयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ और व्हेन द क्लाइंट हैज़ प्रोवाइड एक्सप्लिसिट कंसेंट, यानी कि या तो क्लाइंट उसकी कंसेंट दे दे कि आप इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर दो, या फिर लॉ के अनुसार वो गलत है और उसे डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है तब। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में और प्रोफेशनल एथिक के सब्जेक्ट के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।